हम कर रहे हैं नॉर्मल एंगल। नॉर्मल एंगल देखो क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड द सरफेस नॉर्मल इज नोन एज नॉर्मल एंगल। प्रिंसिपल नॉर्मल और सरफेस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एंगल। डिनोट करते हैं इसको ओमेगा से। सिंस एन लाइज इन द प्लेन ऑफ स्मॉल एन एंड बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर एन एंड बी इज पाई/2 माइनस ओमेगा। देखो ये वाला एंगल है अपने पास, ये बन रहा है प्रिंसिपल नॉर्मल और सरफेस नॉर्मल के बीच में। ये सरफेस नॉर्मल, ये प्रिंसिपल नॉर्मल के बीच में एंगल बन गया ओमेगा। अब कहता है कि हमारे पास जो एन प्लेन है, मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो किसके बीच में लाई करता है, वो एन और बी के बीच में लाई करता है। देखो एन और बी के बीच में आ गया कैपिटल एन, तो इसका मतलब कहता है ये जो बाकी एंगल बच गया ना वो कितने का बच जाएगा, पाई/2 माइनस ओमेगा का। जैसे कि इसको कंसिडर कर लेना कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस है तो पाई/2 का एंगल, ओमेगा ये हो गया, तो ये कितने का बच जाएगा, पाई/2 माइनस ओमेगा का। एंड हैंस एन डॉट बी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा। एन डॉट एन क्या बन जाएगा, साइन पाई/2 माइनस ओमेगा विच इज इक्वल टू कोस ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आया हमारे पास फॉर्मूला निकालने के लिए, कहता फॉर्मूला फॉर जियोडिक्स कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एंगल ऑफ द कर्व। अब हम निकाल रहे हैं जियोडिक्स कर्वेचर का फॉर्मूला, किस फॉर्म में, नॉर्मल एंगल की फॉर्म में। कहता है अब कप्पा जी हमने निकाला था, कप्पा जी हमारे पास क्या आया था, एन आर डैश आर डबल डैश, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डैश क्या होता है, आर डैश होता है dr/ds विच इज इक्वल टू टी। तो आर डैश की जगह रख दिया टी, ये हो गया अपने पास d2r/ds, या फिर ये कह सकते हैं dt/ds। dt/ds क्या होता है, कप्पा एन, तो इसको क्या लिख दिया हमने, कप्पा एन। तो अब देखो जी ये क्या बन गया, अब इसको खोला हमने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, खोल दिया इसको, कप्पा एन डॉट टी क्रॉस एन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खोला हुआ है। फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसने इसको कर दिया कप्पा एन डॉट टी क्रॉस एन, इनकी मल्टीप्लाई की है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, कप्पा एन और टी क्रॉस एन क्या बनता है, बी, तो ये क्या बन गया, कप्पा एन डॉट बी, ये बना दिया एन डॉट बी। ये क्या आ गया अपने पास, कप्पा जी इज इक्वल टू कप्पा एन डॉट बी, एन डॉट बी किसके इक्वल था, साइन ओमेगा के, तो कप्पा साइन ओमेगा विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा बाय रो। कप्पा कप्पा को रो की फॉर्म में लिखा है, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। कहता है ऑल्सो वी नो दैट आर डबल डैश क्या होता है, कप्पा एन एन प्लस कप्पा जी, पीछे हम निकाल चुके हैं ये। यहाँ से देयरफॉर आर डबल डैश डॉट एन, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दी एन के साथ। देखो ये हो जाएगा कप्पा एन, एन डॉट एन हो जाएगा 1, तो यह बच जाएगा कप्पा एन, यहाँ बचेगा कप्पा जी डॉट एन। कप्पा जी डॉट एन अपने पास क्या होता है, कप्पा जी डॉट एन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल। तो ये क्या बन गया, आर डबल डैश डॉट एन इज इक्वल टू कप्पा एन। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो गया, कप्पा एन, आर डबल डैश डॉट एन को सॉल्व किया, आर डबल डैश डॉट एन, आर डबल डैश डॉट एन का मतलब क्या, आर डबल डैश की वैल्यू क्या यूज़ किया, कप्पा एन ना, तो कप्पा एन डॉट एन, एन डॉट एन क्या होता है 1, या ये कह दो कि एन डॉट एन की यहाँ से रख दी इसने वैल्यू, क्या है अपने पास, कोस ओमेगा। यहाँ से इसकी वैल्यू रख दिया कोस ओमेगा, ये बन गया कप्पा कोस ओमेगा विच इज इक्वल टू कप्पा एन, यहाँ से आ गया कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा कोस ओमेगा। नाउ फ्रॉम 1 and 2, वन इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। यहाँ से आता कप्पा जी इज इक्वल टू कप्पा साइन ओमेगा, कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा कोस ओमेगा। यहाँ से कप्पा जी निकाल दिया इसने, कहता है कप्पा जी इज इक्वल टू कप्पा एन टेंजेंट ओमेगा, दोनों को डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, कप्पा और कप्पा इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, कप्पा और कप्पा कैंसिल आउट होने के बाद कप्पा जी बाय कप्पा एन हो जाएगा टेंजेंट ओमेगा, तो कप्पा जी की वैल्यू आ गई कप्पा एन टेंजेंट ओमेगा। फिर एक बार स्केयरिंग और एडिंग कर दी, कप्पा जी का स्केयर प्लस कप्पा एन का स्केयर, कप्पा स्केयर आ जाएगा विच इज इक्वल टू कप्पा स्केयर। तो पता चल गया क्या किया, एक बार डिवाइड कर दिया, एक बार स्केयरिंग और एडिंग कर दिया, ये आ गया। नेक्स्ट आया अपने पास लिवोली फार्मूला फॉर कप्पा जी। अब हम निकाल रहे हैं लिवोली फार्मूला। लिवोली फार्मूला देखो क्या कहता है, कहता है इफ़ द गिवन कर्व मेक्स एन एंगल थीटा, कहता है अगर हमारे पास कर्व जो है वो कितने का एंगल बना रही है, थीटा का, देन द पैरामीट्रिक कर्व वी इज इक्वल टू सी, पैरामीट्रिक कर्व ले ली वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली। देन अकॉर्डिंग टू लिवोली फार्मूला, लिवोली फार्मूला क्या कहता है, कप्पा जी इज एक्सप्रेस्ड एट कप्पा जी इज इक्वल टू थीटा डैश प्लस पी वी डैश प्लस क्यू वी डैश, वेयर पी इज इक्वल टू दिस, क्यू इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास है स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि लिवोली फार्मूला जो होता है कप्पा जी की फॉर्म में वो ये होता है अपने पास। अब इसका करेगा प्रूफ, देखो प्रूफ कर रहा है इसका, कहता है लेट यू डैश वी डैश बी द डायरेक्शन कॉफिशिएंट, यू डैश वी डैश हमने क्या ले लिया, डायरेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ द कर्व अंडर
कंसीडरेशन, जो कि कर्व हम कंसीडर करके चल रहे हैं ना, उसके डायरेक्शन कोफिशिएंट ले लिए u डैश v डैश। ऑल्सो वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कर्व v इज इक्वल टू सी आर वन बाई रूट ई ज़ीरो। ये हम लास्ट निकाल चुके हैं, यूनिट सेकंड में ही निकाल चुके थे क्या कि कोफिशिएंट ऑफ डायरेक्शन जब हमारे पास कर्व क्या हो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसके डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या आते हैं 1/√e0। देयरफॉर कोस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा e 1/√e u डैश प्लस f 1/√e v डैश। वही ई एल एल डैश वाला यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया है, कोस थीटा बन जाएगा ई 1/√e u डैश प्लस एफ 1/√e v डैश। यहाँ से 1/√e दोनों में से कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा ई यू डैश प्लस एफ ई यू डैश प्लस एफ वी डैश। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा निकाला, साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास h/√e v डैश। ये वहीं पीछे से ही आ रहे हैं। नाउ टी अपने पास क्या था 1/2 e u डैश प्लस 2f u डैश v डैश प्लस g v डैश का स्क्वायर। देयरफॉर करली टी बाय करली यू डैश, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश कर रहा है। करली टी बाय करली यू डैश, ये क्या आ जाएगा 1/2, तो ये था ही सही, इसका डेरिवेटिव करोगे 2e u डैश आएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, e u डैश बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2f v डैश, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, f v डैश बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा की वैल्यू ये थी 1/√e u डैश प्लस में एफ वी डैश। ई यू डैश प्लस एफ वी डैश की वैल्यू क्या आ गई करली टी बाय करली यू डैश। तो कोस थीटा क्या बन जाएगा 1/√e करली टी बाय करली यू डैश। इसको इसने कह दिया है इक्वेशन नंबर 3। कहता है नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एस। कहता है अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। करो जी, कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी एस, डी थीटा बाई डी एस को इसने क्या लिख दिया थीटा डैश। यहाँ पर लगाओ 1/√e एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कर रहा है पहले डी बाई डी एस कर ली टी बाई कर ली यू डैश, फिर प्लस अब करो किसका करली टी बाय करली यू डैश, करली टी बाय करली यू डैश एज इट इज़। अब करो 1/√e का, 1/√e किया पावर आ गए, माइनस का 1/2 आ गए, माइनस का 1/2 आगे आ गया, पावर में से एक कम e की पावर -3/2 होना था, वो नीचे आ करोगे e की पावर 3/2 इनटू में e का करोगे, e का क्या हो गया e1 u डैश प्लस e2 v डैश, ठीक है। ये इसने सॉल्व करके भी बता रखा है, e का डेरिवेटिव डी ई बाई डी एस हो जाएगा ना, डी ई बाई डी एस को सॉल्व क्या कर ली ई बाय कर ली यू इंटू में डी यू बाई डी एस, कर ली ई बाय कर ली वी इंटू में कर डी वी बाई डी एस। तो कर ली बाय कर ली यू क्या बन जाएगा e1, डी यू बाई डी एस क्या बनेगा u डैश, कर ली बाय कर ली वी, इसकी नोटेशन क्या होगी e2 और ये क्या बन जाएगा v डैश। आगे देखो क्या कहता है, आगे इसने क्या किया, ये देखो माइनस का साइन थीटा थीटा डैश था ना, ये 1/√e इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर इधर ले आया, रूट ई इधर आ गया अपने पास, इधर रह गया डी बाई डी एस कर ली टी बाय कर ली यू डैश, इधर क्या रह गया 1/2 तो ले लिया इधर, तो 1 रह गया ना खाली, तो ये आ गया 1/2e, अंदर रह गया e1 u डैश प्लस e2 v डैश कर ली टी बाय कर ली यू डैश। इज दैट क्लियर। कहते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू साइन थीटा फ्रॉम सेकंड इन फोर्थ। कहता है सेकंड से साइन थीटा की वैल्यू उठाओ और फोर्थ में रखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास h/√e v डैश, यहाँ पर रखो तुम h/√e, रूट ई और रूट ई तो कट जाएगा, इंटू में क्या है अपने पास v डैश, तो ये क्या बच जाएगी माइनस का h v डैश थीटा डैश, ये क्या बच गया डी बाई डी एस कर ली टी बाई कर ली यू डैश माइनस 1/2e e1 u डैश प्लस e2 v डैश कर ली टी बाई कर ली यू डैश। फिर इसको सॉल्व कर रहा है, इसकी वैल्यू रखी हुई है, कहता है u की वैल्यू क्या है डी बाई डी एस कर ली टी बाई कर ली यू डैश माइनस का कर ली टी बाई कर ली यू, पीछे यूज़ किया हमने ये वैल्यू, तो अब उसकी वैल्यू यूज़ कर रखी है तो इसको ही वैल्यू रख रहा है। देखो डी बाई डी एस कर ली टी बाई कर ली यू डैश, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी u प्लस कर ली टी बाई कर ली यू, तो u प्लस कर ली टी बाई कर ली यू माइनस का 1/2e e1 u डैश प्लस e2 v डैश कर ली टी बाई कर ली यू डैश आ गया। फिर इसके बाद देखो इसने क्या किया, नाउ t वही जो ऊपर से लेकर चला था, 2t की वैल्यू क्या है अपने पास e u डैश प्लस 2f u डैश v डैश प्लस g v डैश का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा कर ली टी बाई कर ली यू डैश निकाला, कर ली टी बाई कर ली यू डैश क्या आ जाएगा 1/2 2e u डैश प्लस 2f1, एक मिनट इसने क्या कर दिया, कर ली टी बाई कर ली यू डैश निकाल रहा है, कर ली टी बाई कर ली यू डैश
इसको करेक्ट करो। ये करली टी बाय करली यू डैश नहीं, करली टी बाय करली यू निकाल रहा है, क्योंकि यू डैश के विद रिस्पेक्ट टू करता तो टू यू डैश आता ना, तो ये करली टी बाय करली यू कर रहा है। करली टी बाय करली यू करेगा तो हम नोटेशन 1 यूज़ करते हैं, तो ये बन गया E1 यू डैश प्लस 2F1 यू डैश वी डैश प्लस G1 वी डैश का स्केयर। तो ये करेक्शन है तुम्हारी, यू डैश नहीं है, ये यू आएगा। फिर ये क्या बन गया, माइनस का H वी डैश थीटा डैश, यहाँ पर यू प्लस करली टी बाय करली यू, करली टी बाय करली यू की रख दो वैल्यू ये वाली, माइनस का 1/2E ये एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर करली टी बाय करली यू डैश, करली टी बाय करली यू डैश की फिर से वैल्यू रखो, करली टी बाय करली यू डैश की वैल्यू ये तुमने निकाली है, यू डैश प्लस एफ वी डैश। देखो ये इसने वैल्यूज रख दी हैं, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद देखो इसने क्या किया, कहता है विच इज़ इक्वल टू यू प्लस 1/2E। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अपने पास इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके यू डैश वी डैश वाले इकट्ठे किए हैं। फिर इसने अपने पास वी डैश के स्केयर वाले इकट्ठे कर लिए, यू डैश के स्केयर की कोई टर्म बनती है तो यू डैश के स्केयर की टर्म इकट्ठी कर ली, तो यू डैश का स्केयर इकट्ठा कर लिया, यू डैश वी डैश इकट्ठा कर लिया, और वी डैश का स्केयर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। कहता है नाउ डिवाइडिंग साइड बोथ साइड बाय एच। कहता है अभी दोनों, ये देखो ये डिवाइड कर दिया इसने एच से, दोनों साइड डिवाइड कर दिया एच से, तो यहाँ पर आ गया एच, यहाँ आ गया एच, तो यहाँ आ गया अपने पास एच। ठीक है, इसको अंदर खोल भी दिया। कहता है नाउ सब्स्टिट्यूटिंग पी इज इक्वल टू दिस, क्यू इज इक्वल टू दिस। जो स्टेटमेंट गिवन थी ना उसमें पी और क्यू की जो वैल्यूज़ है वो कहता है ये अपने पास पुट कर दो, पी और क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद कहता है वी गेट, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, पुट करके देख लेना यही वैल्यू आ जाती है। देखो 2E F1 माइनस का E2 जी EF E1, यहाँ पर आएगा FE1। ठीक है, करेक्ट करके ये आप वैल्यू यूज़ करोगे, ये वैल्यू यूज़ करोगे तो यहाँ आ जाएगा P यू डैश वी डैश। ठीक है, यहाँ बन जाएगा क्यू वी डैश का स्केयर। तो ये वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद वी डैश से दोनों साइड डिवाइड किया, ये बन गया अपने पास विच इज़ इक्वल टू दिस। कहता है देयरफॉर कप्पा जी इज इक्वल टू दिस। मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था, तो यहाँ तक आप ट्राई करोगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे से पूछोगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा प्रूव। अब लास्ट तुम्हारी रहेगी एक बॉनेट थ्योरम, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।